हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस पर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में प्राचीन भारत शुरू किया था, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता हम पूर्ण पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वैदिक सभ्यता पर। फिर धीरे धीरे करते हैं हम पूरी चीज़ यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सूटेबल है। चाहे आप एनटीपीसी रेलवे दे रहे हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, ये सभी चीज़ के लिए सफिशेंट है। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहे। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। आप पहले हमने इतिहास के अध्ययन का महत्व जाना था, फिर हमने काल विभाजन समझा था प्राचीन भारत का। फिर हमने उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है 2 लेक्चरों में। ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता, जैसे कि आपने देखा था कि सिंधु सभ्यता का काल जो पीरियड था वो 2350 से लेकर 1750 तक के बीसी के मध्य था। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता का जो पीरियड माना जाता है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के मध्य माना जाता है। देखो, वैदिक सभ्यता जो होती है इसको 2 कालखंड में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। देखो, ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य है, और जबकि उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1000 से 600 बीसी के मध्य है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात इसमें कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक और ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ, जिसको आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहा गया। देखो, आर्य सभ्यता क्यों कहा गया? देखो, माना जाता है कि इसके जो प्रवर्तक थे, यानी जिन्होंने ये सभ्यता ओरिजिनेट की, वे आर्य लोग थे। इस कारण इसको आर्य सभ्यता कहा गया। और क्योंकि इस सभ्यता का जो मूल ग्रंथ था वो वेद थे, तो इस कारण इसको वैदिक सभ्यता का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल। आप जानते हो ऋग्वैदिक काल के, देखो इस जो वैदिक सभ्यता थी, इस वैदिक सभ्यता के आपको दोनों तरह के साक्ष्य मिले, लिखित भी मिले और पुरातात्विक भी मिले। लेकिन ऋग्वैदिक काल का जो महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है वो साहित्यिक स्रोत में मिलता है। सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य मिला वो साहित्यिक स्रोत में मिला। और साहित्यिक स्रोत में भी जानते हो आप कौन से? वो वेद है। ठीक है, अब वेद थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन समझेंगे वेद के बारे में, जितना हमारे लिए एग्जाम में सफिशिएंट है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद की बात करते हैं। देखो, ऋग्वेद में 10 मंडल है, आप जानते हो। 1028 इसमें सूक्त है। ठीक है, और 10,462 इसमें क्या है? मंत्र है। तो कहीं कहीं मंत्र जो 11,000 भी लिखे हैं, तो मंत्रों की संख्या तो पूछता नहीं, लेकिन एक्चुअली में जो मंत्र है वो 10,464 है। ठीक है, यही मुख्य स्रोत है आपके जो ऋग्वैदिक काल का मुख्य स्रोत जो यही है। ठीक है, अब 10 मंडल है। देखो, आपने 10 मंडल तो पढ़े होंगे। देखो, मैं आपको इसमें यही बताऊंगा कि 10 मंडल किनके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, देखो 10 मंडल, प्रथम मंडल जो अनेक ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। अनेक ऋषियों मतलब बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर लिखा है। द्वितीय मंडल की बात करें, ये गुप्तसमय द्वारा लिखा गया। और तृतीय मंडल की बात करें, ये महर्षि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। चतुर्थ मंडल की बात करें, ये वामदेव के द्वारा लिखा गया। और पांचवें मंडल की बात करें तो ये आपके अत्रि के द्वारा लिखा गया। अष्टम मंडल की बात करें, ये भारद्वाज जी के द्वारा लिखा गया। सप्तम मंडल की बात करें, ये वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया। अष्टम मंडल की बात करें, ये कण्व के द्वारा लिखा गया। और नवम मंडल की बात करें, ये अनेक ऋषि, और दसम ऋषि अनेक ऋषि। देखो, जो द्वितीय मंडल से लेके 7वें मंडल तक के जो आपके ये मंडल है, ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। और जो और मंडल है, ये बात माने जाते हैं कि इनका जो बने हैं ये थोड़ा बाद में बने हैं इनके कंपैरिजन में। ठीक है, ठीक है, देखो ऋग्वेद के साक्ष्य थोड़ा यहाँ से मिल रहा है कि एक ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता। अवेस्ता जो है, इसकी जो सूक्तियाँ है, यानी कि ऋग्वेद में जो मंत्र है ना, देखो उनको सूक्तियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सूक्त लिखी है ना आपने, 1128 सूक्त है। ठीक है, इनको सूक्त बोलते हैं, और मंत्रों को ऋचाएँ बोलते हैं। ठीक है, तो जो ईरानी ग्रंथ है, इसकी जो अवेस्ता है, इसकी जो सूक्तियाँ है वो ऋग्वेद से मिलती जुलती है। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल का पुरातात्विक साक्ष्य क्या था। पुरातात्विक साक्ष्य में आपको मिला भगवानपुरा, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, वहाँ से आपको मिला 13 कमरों का एक मकान मिला है। ठीक है, ये जो है ये आपके ऋग्वैदिक काल के समय का है। ठीक है,
नागर कटपालन धदेरी, ये पंजाब के स्थल है, यहाँ से भी इनके साक्ष्य मिले हैं ऋग्वेदिक काल के। अब ये आप पढ़ चुके हैं कि बोगाज को ये भी लेख था जो मध्य एशिया में पढ़ता था, मैंने बताया था मध्य एशिया में पढ़ता था, ये शीरा में पढ़ता है, ठीक है। आज 1420 का है, इसमें आपको इंद्र मित्र वरुण नाथ से, ठीक है, इन देवताओं का नाम अंकित है। देखो वहाँ से दो राजा थे, उनके बीच में क्या हुआ था, उन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, तो उन्होंने इनको साक्ष्य मानकर कॉम्प्रोमाइज़ किया था, ठीक है। कस्य अभिलेख जो कि 1620 का है, ये इराक से मिला है। और चित्रित घुसर मर्त भांड यानी बर्तन मिले हैं जिन पर प्रिंटेड होता था, ठीक है, जिन्हें प्रिंट किया जाता था, ऐसे बर्तन का भी साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता साहित्यिक सामग्री की। वैदिक सभ्यता की साहित्यिक सामग्री जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें वेद आता है। पहले देखो वेद को संकलन करता है, मतलब इकट्ठा करने वाले कौन थे, वे थे महर्षि कृष्ण देवपावन वेद व्यास। हाँ जी, ये वही वेद व्यास जी है जो जिनके द्वारा महाभारत लिखी गई है, ठीक है। इन्होंने ही इसको संकलन किया, ठीक है। नंबर वेद बात करते हैं, वेद 4 होते हैं, आप जानते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनको लाइन सीरी पढ़ रहे हैं क्योंकि लाइन सीरी इनका ये बने हैं, ठीक है, ये लाइन सीरी बने हैं। पहले ऋग्वेद आया, फिर यजुर्वेद आया, फिर सामवेद आया, फिर अथर्ववेद आया, ठीक है। तो इस तरह लाइन सीरी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं ऋग्वेद। देखो ऋग्वेद जो है ऋग धातु से बना है, ठीक है। आप जानते हो संस्कृत अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें हर एक वर्ड जो एक धातु से बनता है, ठीक है। उनको धातु की संज्ञा देखिए उन वर्डों को, ठीक है। तो ये ऋग धातु से बना है जिसका मतलब होता है स्थिति या ज्ञान, ठीक है। अब ऋग्वेद जो है वो पद्यात्मक, आपको पता है कोई भी साहित्य होते हैं, ठीक है, साहित्य तो मतलब पद्यात्मक लिखे जाते हैं, लेकिन जो भी हिंदी आप पढ़ते हो उसमें दो खंड होते हैं, एक पदखंड और एक होता है गद्यखंड, ठीक है। तो साहित्य जितने भी होते हैं पद में लिखे जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं 5 शाखाएं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, एक शाकल, एक वाष्कल, एक आशुलायन, एक संखायन, एक मंडुकायन। ये 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की, ठीक है। इनमें देवताओं की प्रार्थना एवं स्तुति का वर्णन है, ठीक है। और इसके 10वें मंडल देखा अनेक ऋषियों के द्वारा लिखा गया था। 10वें मंडल में आपको औषधि सूक्त मिलता है। औषधि सूक्त यानी 1028 सूत्रों में से एक सूक्त है औषधि सूक्त। उस औषधि सूक्त में बहुत सारी औषधियों का वर्णन है, करीबन 125 औषधि के बारे में उसमें वर्णित है। तो 10वें मंडल जो औषधि है 125 औषधियों का उल्लेख है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है सोम औषधि है, ठीक है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा है जो कि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था, ये सावित्री को समर्पित है, ठीक है। 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त मिलता है। पुरुष सूक्त के अंदर आपने देखी 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, उन 4 वर्ण व्यवस्थाओं का जो वर्णन है पुरुष सूक्त में किया गया है। ये 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। और माना जाता है कि ये ब्रह्मा के ब्राह्मण जो कंधे से निकले क्षत्रिय सिर से जो निकले ब्राह्मण निकले, हाथों से क्षत्रिय निकले, वैश्य आपके जंघा से निकले, शूद्र पैर से निकले, ऐसा माना जाता है, ठीक है। देखो लेकिन जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 जो वर्ण है, इन वर्णों का जो ऋग्वेदिक काल में निर्धारण होता था वो निर्धारण होता था कर्म के आधार पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तो एक कर्म के आधार पर है इनका वर्णन निर्धारण, लेकिन धीरे धीरे जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो अब कर्मों के आधार पर ना होकर जो मनुष्य जिस इंसान की पीढ़ी में जन्म रहा है तो वह जन्म से ही कहलाने लगा। जैसे कि कोई ब्राह्मण के घर जन्मा तो ब्राह्मण कहलाया, वैश्य के घर जन्मा तो वैश्य कहलाया, क्षत्रिय के घर जन्मा तो क्षत्रिय कहलाया, ठीक है। लेकिन ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं था। इनका निर्धारण सिर्फ क्या होता था, कर्मों के आधार पर ही होता था। जो जैसा कर्म करेगा उसका वैश्य वर्ण व्यवस्था होगी। कोई पढ़ाने का काम करेगा तो ब्राह्मण, कोई लड़ाई वगैरह काम कर रक्षा वगैरह काम करेगा वो क्षत्रिय, कोई व्यापार वगैरह करेगा वो वैश्य, कोई किसी की दास्ता यानी कोई किसी की सेवा करेगा वो शूद्र कहलाएगा, ठीक है। देखो सेवा जरूरी नहीं होती कि वो सेवा आप जबरदस्ती की जाए, ठीक है। सेवा जो जबरदस्ती नहीं होती, बहुत से बंदे अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, है ना। जैसा आप देखते हो कि भाई बहुत से बंदे हैं जो मंदिरों की सेवा करते हैं, बहुत से हैं जो कोई मंदिर हो चाहे किसी भगवान का मंदिर हो, ठीक है, तो हर बंदा क्या करता है कि सेवा करता है किसी चीज़ की। तो ज़रूरी नहीं कि वो ज़बरदस्ती करवाई जा रही है उस पर, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं होती, सब है
जो सेवाएं होती है वो अपने को बहुत से अपनी इच्छा अनुसार करते थे उस जमाने में, ठीक है। तो वे लोग को शूद्र कहा गया है। शूद्र कोई एक नीची कोई जात नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ड है, एक नाम है, ठीक है, एक नाम है ये शूद्र, ठीक है। एक बोल दिया कि ये लोग शूद्र कहलाएंगे, ठीक है। शूद्र का मतलब ये नहीं होता कि ये बहुत नीचे लोग हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है इनका ये काम है तो इसलिए इनको इनकी संज्ञा दे दी गई है, ठीक है। देखो ऋग्वेद को जो पढ़ाते थे उनको बोलते थे होर्तु। अब जो भी पढ़ाएगा गुरु पढ़ाएगा। देखो पढ़ाने का सिर्फ दायित्व किन था, जो वेद को अच्छी तरह से समझे और उनके वर्ण को सही सही सुभाषित करे, जो बिल्कुल सही सही अर्थ निकालता हो उसको कहा गया है ब्राह्मण, ठीक है। अब वही पढ़ते थे इनको ऋग्वेद को होर्तु, ठीक है। इसके 8वें मंडल में आपको कुछ हस्तलिखित ऋचाएँ मिलती हैं जिनको खिल कहा गया है। देखो इन ऋचाओं में जो मैंने 10,462 ऋचाएँ हैं, इनमें से 250 ऋचाएँ वो इंद्र देवता के लिए हैं और 200 ऋचाएँ जो अग्नि देवता के लिए लिखी गई है, ठीक है। ऋग्वेद कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं यजुर्वेद। देखो यजुर्वेद जो बना है यत प्लस जू से बना है, ठीक है, यत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठतम क्रम की प्रेरणा, यानी जो श्रेष्ठतम क्रम की प्रेरणा देता हो उसको ही बोलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद इसके अंदर आपके यज्ञ की विधियां क्या है, यज्ञ को कब करना है, किस परिस्थिति में कौन सा यज्ञ करना है और क्या नियम होंगे, तो ये सभी जो ज्ञान है यज्ञ से जुड़ा जितना भी ज्ञान है ये सभी यजुर्वेद में वर्णित है। देखो तत्वों का ज्ञान भी किसके अंदर वर्णित है, यजुर्वेद में, ठीक है। तो यही एक ऐसा वेद है जो गद एंड पद दोनों में लिखा गया है, ठीक है। और इस वेद की 2 शाखाएं मिलती हैं, एक को शुक्ल बोलते हैं, एक को कृष्ण बोलते हैं। अब कृष्ण भगवान नहीं है, ये शाखाओं के नाम है, एक कृष्ण और एक शुक्ल। देखो कृष्ण जो शाखा है एक वैश्वपायन ऋषि हुए, उनका संबंध माना जाता है तो वैश्वपायन ऋषि तो इनका संबंध माना जाता है कृष्ण शाखा से माना जाता है। देखो इसके भी 4 शाखाएं हैं, एक काठक, कनिष्ठल, मित्रायणी और तैत्तिरीय, ठीक है। इसी तरह नंबर 2 है शुक्ल जो शाखा है इसके याज्ञवल्क्य ऋषि है, उनका संबंध माना जाता है इस शाखा से। याज्ञवल्क्य की भी 2 उपशाखा, एक माध्यान्ह, एक काण्व। इसके पाठककर्ता, इनको पढ़ाने वालों को अर्धवर्यु बोलते थे। अब बात करते हैं सामवेद। देखो सामवेद भारत के संगीत का जनक तो सामवेद को ही माना जाता है, ठीक है। सामवेद का अर्थ होता है रूपांतर करना और संगीत। इसकी भी 3 शाखाएं हैं, एक कौथुम, एक रणायणीय, एक जैमिनीय। जैमिनीय को तलवकार भी बोलते हैं। कुल मंत्र बात करें इसमें 1824 है, ठीक है। इसके पाठकर्ता को उत्तरातु कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि यजुर्वेद के पाठकर्ता कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामवेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, ठीक है। और इस सामवेद के अंदर आपको सविता, इंद्र और अग्नि देवताओं का जिक्र भी मिलता है। अब चौथे वेद की बात करते हैं अथर्वा वेद। इसका अथर्व का मतलब, देखो थर्व का मतलब होता है कंपन और अथर्व का मतलब होता है अकंपन, यानी कि ज्ञान से श्रेष्ठ क्रम करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है वही मोक्ष धारण करता है। यानी कि जिसका मन चंचल ना हो, उस चंचलता को खत्म करने के लिए अथर्वा वेद की रचना हुई है, ठीक है। और इसी से आप क्या करते हो, अपने ज्ञान को श्रेष्ठ करते हो, आप परमात्मा की उपासना में लीन रहते हो, तभी आप मोक्ष को धारण करते हो। कुल मंत्रों की बात करें 5687 मंत्र हैं, 20 अध्यायों में लिखा गया है। इसकी भी 2 शाखाएं मिलती है अथर्ववेद की, एक शौनक और एक पेपलाद, ठीक है। अब बात करते हैं उपनिषद। देखो उपनिषद से भी आपको ऋग्वेदिक काली की जानकारी मिलती है। अर्थ की बात करें समीप उपवेशन या समीप बैठना, यानी जब गुरुओं के पास बैठकर शिष्य शिक्षा लेते थे उसको ही उपनिषद बोला गया है। देखो उपनिषद इस तरह के 108 लिखे गए हैं। 108 में तो ऋग्वेद पर 10 लिखे गए हैं, शुक्ल यजुर्वेदीय पर 19 लिखे गए हैं, कृष्ण यजुर्वेदीय पर 32 लिखे गए हैं, सामवेदीय पर 16 लिखे गए हैं, अथर्ववेदीय पर 31 लिखे गए हैं।
तो ये उपनिषद जो रचना हुई ये वेदों के ऊपर हुई है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि गुरु के समीप बैठकर या पास बैठकर क्या करना, ज्ञान अर्जित करना, इसको बोलते हैं उपनिषद करना। ठीक है, अब हमने पिछली प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि वेदांग को समझने के लिए वेदों को समझने के लिए पढ़ने के लिए आपको वेदांग चाहिए। अब वेदांग मैंने बताया था कुल वेदांग 6 थे। अब थोड़ा उनके बारे में और जानते हैं, बस इतना ही हमारे लिए जानने की जरूरत है और डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अब 6 वेदांग है। पहला आता है शिक्षा। शिक्षा जो मैंने 6 के 6 लिखवाए थे आपको नाम, ठीक है, अब दोबारा से पढ़ रहे हैं उनको। शिक्षा, देखो शिक्षा जो है वेद मंत्रों को उच्चारण विधि की, वेदों के मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, यही है आपकी शिक्षा। ठीक है, कल्प सिखाता है आपको कि वेद मंत्रों का प्रयोग, यानी वेद के मंत्रों का प्रयोग किस क्रम में करना चाहिए। तीसरा होता है व्याकरण, शब्दों की सिद्धि कैसे होती है, जो शब्द थे जो शब्द होते हैं उनकी सिद्धि कैसे होती है, व्याकरण सिखाती है। निरुक्त क्या होता है, वेदों में प्रयुक्त शब्द का निश्चयात्मक रूप में कहना, यानी कि जो वेद के अंदर शब्द जो लिखे हैं उनका वही अर्थ बताना जो कि उस वर्ड का मतलब हो। अब यूँ नहीं कि बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो, ठीक है, इसको कहते हैं निरुक्त। ठीक है, और आज के टाइम में यही हो रहा है कि जो वेद है उसको लोग गलत समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वे लोग हैं जिन्होंने इनके अर्थ को ही चेंज कर दिया। अगर इनको पता होता कि सही वास्तव में अर्थ क्या है तो ये वेदों को गलत नहीं करते। अब इन्होंने ही वेदों को उल्टा ठहरा दिया। ठीक है, एक मंत्र है, मैं बताऊंगा आपको। ईसाई लोग तो कहते हैं कि वो मंत्र ईसा मसीह के ऊपर लिखा है, जबकि वास्तव में उसका अर्थ ही अलग है। चलो 5वीं की बात करते हैं, ज्योतिष की। ज्योतिष में वैदिक यज्ञ और अनुष्ठान का समय उल्लेखित है कि यज्ञ किस टाइम करना चाहिए, अनुष्ठान किस टाइम करना चाहिए। देखो यज्ञ का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप यज्ञ करते हो तो वातावरण आपका शुद्ध होता है। ठीक है, आप देखते हो अपन जब कोई नया घर बनाता है तो क्या करवाता है, वो हवन करवाता है। अरे हवन से बहुत महत्वपूर्ण होता है यज्ञ। यज्ञ में जो मंत्रों की आहुति दी जाती है ना, वो मंत्र से आपका घर एकदम शुद्ध हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, वो अब बात करते हैं छंद की। अब मंत्रों का निर्माण कैसे होगा, यानी ऋचाएँ बोलते हैं उनका निर्माण कैसे होगा, ये छंद में होता है। तो आज हमने एक लेक्चर ख़त्म किया वैदिक सभ्यता का। कल को हम इसका सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहे। आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैंने जैसा कि आपको कहा है कि मैं आपको कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, एक भी चीज़ आपकी अब नहीं छूटेगी। मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं, बस खाली आपको रिवाइज करना है इसका ना, आपको रटना भी नहीं है, खाली पढ़ना है, समझ के थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके समझ के इसको पढ़ना है। ठीक है, एक तरह की रीडिंग होती है, रीडिंग करनी है आपको। इस तरह आप क्या करोगे, इनको आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा ये। ठीक है, एक पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं चलता इसमें। ठीक है, अब देखो आपने समझा वेदांग को, एग्जाम्पल समझो आप। जैसे मैंने बताया वेदांगों को पढ़ने के लिए, भाई वेदांग जो होता है वेदों को पढ़ने के लिए बनाए गए। अब 6 के 6 वेदांग आपने लिख दिए। अब आप बैठ कर पढ़ते शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निकृत, छंद, ज्योतिष करके याद करते। अब मैंने बता दिया कि भाई वेदों के मंत्रों का उच्चारण जो सही करना उच्चारण कैसे करना, ये आपको शिक्षा बताती है। ठीक है, यज्ञ और अनुष्ठान कब करने हैं इसको आपको ज्योतिष बताती है। ठीक है, ज्योतिष का मतलब वो नहीं कि जो ज्योतिष आज के टाइम में भविष्य देख रहे, नहीं, भविष्य नहीं, ज्योतिष का मतलब है वैदिक ज्योतिष से कि समय देखना खाली, कि कौन सा समय उपयुक्त है आपके यज्ञ के लिए। ठीक है, तो आप इनको खाली रीडिंग करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।